भारत में तेजी से धड़ाम हो रहा कोरोना। 5 लाख से कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। भारत में कोरोना ग्राफ धड़ाम से गिरा है। बीते 6 दिनों से 50,000 से कम मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 44,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 722 लोगों ने जान गंवाई है। राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 57,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की तादाद भी घटकर 5 लाख से नीचे आ गई है। इसके साथ ही टीकाकरण की बात करें तो अभी तक देश में कोरोना वैक्सीन की 34 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत में 3 वैक्सीन दी जा रही हैं, तो वहीं चौथी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है। वहीं अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के भारत में निर्माण को लेकर भी भारत सरकार लगातार कंपनी से बातचीत कर रही है। इन सब के बावजूद देश में अभी भी 10 राज्य ऐसे हैं जहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए वहाँ के राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के मामलों की पीक के बाद सक्रिय मामलों में 86% की गिरावट देखी गई है। क्लिनिकल प्रबंधन पर फोकस जारी रखने से रिकवरी रेट अब 97% के आसपास आ गया है, जो कि 3 मई को 81.1% था। उन्होंने बताया कि देश के 71 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। वहीं भारत बायोटेक ने अपनी तीसरे फेज के ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक कर दिया है। डेल्टा पर भी कोरोना वैक्सीन असरदार। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल का नतीजा जारी कर दिया है। नतीजों के मुताबिक भारत में बनी देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक द्वारा जारी ट्रायल के डेटा के मुताबिक फाइनल चरण के ट्रायल में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है। वहीं दुनिया भर में नया टेंशन देने वाले खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये टीका 65.2% असरदार पाया गया है। फेज 3 के डेटा जारी करने के बाद कंपनी ने कहा है कि उसकी कोवैक्सीन सिम्टोमेटिक कोरोना मरीजों के खिलाफ 77.8% कारगर है, जबकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये 65.2% कारगर साबित हुई है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का ट्रायल देश के 25 अलग अलग अस्पतालों में किया गया था। इसमें करीब 25,800 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे, जो 18 से 98 साल के आयु वर्ग के थे। फिर आ सकती है कोरोना की लहर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स ने तो ये तक कह दिया कि 3-4 हफ्ते में ही केस बढ़ने लगेंगे। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी है, पर बच्चों के लिए सितंबर से पहले वैक्सीन नहीं मिलने वाली है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के माथे का दर्द साबित हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के चलते इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने अंडर 5 बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की सिफारिश कर दी है। कई विशेषज्ञों ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को सभी उम्र के लोगों को लगाने की सलाह दी है। दरअसल फ्लू वैक्सीन इन्फ्लुएंजा और कई अन्य बीमारियों से बचाती है और आमतौर पर फ्लू और कोविड-19 दोनों में एक ही लक्षण दिखाई देते हैं, जो पूरे तौर पर तो नहीं, लेकिन कम गंभीर कोरोना के मामलों में कारगर साबित हुए हैं। फिलहाल अभी तक बच्चों के लिए कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचा पाना बेहद गंभीर मसला बन गया है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक फ्लू वैक्सीन के शॉट्स बच्चों को गंभीर लक्षणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब कोविड वैक्सीन आ जाएगी, तब पेरेंट्स अपने बच्चों को दोनों वैक्सीन लगाने का प्लान कर सकते हैं। पेरेंट्स को ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि 2 वैक्सीन में 4 हफ्ते का अंतर रखना चाहिए। इससे बच्चे में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। एक और वैक्सीन का उत्पादन कर सकता है भारत। कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से उसकी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को लेकर बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि जल्द जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद के बायोई में किया जाएगा। फिलहाल देश में 4 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना की वैक्सीन शामिल है। आपको बता दें कि जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी की एप्लीकेशन इस वक्त DCGI के पास है, जिसका मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है। खास बात यह है कि इसे अप्रूवल मिलने के बाद इसका इस्तेमाल बच्चों को वैक्सीनेट करने में भी किया जा सकेगा।